बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हकीम हाजी राशिद अली आरई और आप देख रहे हैं मेरा चैनल फैज़ान हिकमत। सेक्स क्या चीज़ है? मैं ये देखकर बहुत परेशान हूँ कि इतने पढ़े लिखे लोग और इनके बच्चों जैसे सवाल, और वो भी एक दो नहीं सैकड़ों के हिसाब से ऐसी पोस्ट्स पढ़ने को मिलती हैं जिसमें लिखा होता है कि हम बहुत परेशान हैं, अपनी बेगम को मुतमईन नहीं कर सकते, क्या करें, टाइमिंग नहीं है, 2 से 3 मिनट लगते हैं, नफ्स बिल्कुल छोटा है, मेरी मेहरबानी करके कोई मेडिसिन बताएं। पोस्ट्स करते रहते हैं जिनको मद्देनज़र रखते हुए मैंने आज ये वीडियो बनाई है। ये मर्द और औरत दोनों के लिए है। मेरी सेक्स से मुतल्लिक़ जितनी भी पोस्ट्स हैं इनका मतलब यही है कि लोगों को आगाही मिले। मेरे लिए एक टॉपिक की हैसियत रखता है। ये एक टॉपिक है, ना कि पॉर्न फिल्म। सेक्स है क्या भला? कुछ लोग सेक्स को एक काम समझते हैं, कुछ लोग मज़ा समझते हैं, कुछ लोग सब कुछ सेक्स को ही समझते हैं। कुदरत ने हमारे पूरे जिस्म को मशीनरी को चलाने और इसकी ज़रूरत को समझने के लिए हमें ऑटोमेटिक काम करने वाला एक मैन यूनिट दिया है जिसको दिमाग कहते हैं। मशीनरी की किसी पुर्जे में कोई मसला हो तो मैन यूनिट तक फ़ौरन इतला जाती है। जैसे ही इतला मिलती है जिस्म का एक एक पुर्जा एक्टिव हो जाता है और इसको ठीक करने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत है, इसको कोशिश में लग जाते हैं। जब भूख लगती है तो हमारे दिमाग की बत्ती जलती है, ये चीज़ की जिस्म को ज़रूरत है, इसकी ख्वाहिश पैदा होती है। ये निज़ाम कुदरत है। प्यास लगती है तो पानी पीते हैं, भूख लगती है तो हम खाना खाते हैं। क्या हम अपनी भूख प्यास को नापने तोलने के लिए दूसरों से रब्ता कायम करते हैं? क्या हम किसी से पूछते हैं हमें कितना और कैसे और क्या खाना चाहिए? जो दिल चाहता है हम खाते हैं, जितना दिल चाहता है इतना खाते हैं। ये निशानदेही हमारी अपनी ज़ात, हमारा अपना दिमाग करता है, इस बामी सिग्नल देता है कि हमें खाना खाना है, हमें पानी पीना है। जिसमें मौजूद किसी चीज़ की कमी कुदरती तौर पर हमारे जहन में इस चीज़ की ज़रूरत पैदा कर देती है कि हमारी सोच हमें इस चीज़ की तरफ खींचती है। जब चीज़ की कमी हमारे जिस्म को मशीनरी महसूस कर रही होती है, इस तरह जिसमें सेक्स की कमी हमारे दिमाग की बत्ती जलाती है। हमारे जहनी और जिस्मानी हालत हमें निशानदेही करवाती है कि अगर हम ध्यान दें तो सेक्स हमारे पूरे जिस्म को समतली चलाने वाला तेल है। हमारी सोच को ताज़ादम, मुतमीन, पुरसकीन और सोच में जमाशुदा गिर्द व गुबार को फ़िल्टर करता है। हमारी सोच के म्यार को वाज़ेह करता है। हमारी काबिलियत बढ़ती है। मिट्टी हटाते हैं। हमें सेक्स की ज़रूरत कब होती है, कितनी होती है, किस वजह से होती है, ये सब हमें सोचना है। ये हमारा ज़ाती मामला है और हम दूसरों से इसके बारे में राय लेते फिरते हैं। कितने बड़े बेवकूफ़ हैं। दूसरी अहम बात यह है, हम अपने पार्टनर के साथ होते हुए इस वक्त बहुत से लोग ये सोचकर ही कुछ नहीं कर पाते कि अगर परफॉर्मेंस बेहतर ना हुई तो ये बेगम क्या सोचेगी, मजाक उड़ाएगी। दूसरी बड़ी अहमकाना सोच जगह से शुरू होती है कि शोहर खुद को सेक्स वर्कर समझता है। सेक्स मियाँ बीवी के दरमियान प्यार मोहब्बत की एक अलामत है, ना कि खुद को घोड़ा बनवाने का एक ज़रिया। निकाह का रिश्ता रब ने इसीलिए रखा है ताकि इंसान हलाल तरीके से अपनी जिस्मानी ख्वाहिश को पूरा करे और ज़िंदगी के मामलात को बेहतर तरीके से सर अंजाम दे सके। क्योंकि सेक्स औरत और मर्द दोनों के दिमाग को पुरसुकून रहने और इंसानी मशीनरी को खुद कार मरम्मत करने का एक बेहतरीन ज़रिया बनाया गया है। जिस तरह हम गाड़ी की हालत देखकर समझ जाते हैं अब इसको ट्यूनिंग की ज़रूरत है, इसकी अच्छी परफॉर्मेंस के लिए इसकी मुकम्मल ट्यूनिंग करवाते हैं। इसी तरह इंसान की ज़िंदगी की गाड़ी बहुत पुरसुकून चलती है जब इसकी ट्यूनिंग दिल से की जाए। और वो कैसे होगी? जब हम अपना प्यार, अपने जज्बात, अपने एहसासात को पुरजोश तरीके से अपने पार्टनर के साथ शेयर करेंगे, चाहे वह ज़बान से हो या जिस्मानी तौर पर। सेक्स कोई काम नहीं है, एक एहसास है, जज्बा है जिसको मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। कुदरत ने मर्द और औरत में यही जिस्मानी एक ट्रेडिशन रखी है कि एक दूसरे को चाहो, अपनी चाहत, अपनी मर्ज़ी अपने साथी के साथ शेयर करो। तुम आज़ाद हो, जो चाहते हो, जैसे चाहते हो, निडर हो करो। बेशर्म होकर जहन
को पुरसकून रखो और अपनी खेतियों में अपनी मर्ज़ी का हल चलाओ। दाना डालो, खेलो, सरगोशियाँ करो, चाहे बच्चों की तरह शैतानियाँ करो। जिस्म का हर हिस्सा अपने एहसास और मज़े का लुत्फ़ उठाने जैसे ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। ये जिस्म दोबारा नहीं मिलने वाला। ये अमल जितना आहिस्ता आहिस्ता और हल्के हल्के परवान चढ़े नाजुक तरीके से जानवर बन के प्यार नहीं बल्कि जुल्म किया जाता है। नरमी और सुकून से किए गए अमल में ही दिलकशी और दिमाग का सुकून छुपा है। इसको दो लोगों की खूबसूरत मोहब्बत ही कहेंगे, ना कि इसको एक दूसरे पे सबकत ले जाने का हुनर समझा जाए। पुरएतमाद तरीके से किया गया हर काम टाइम भी ज़्यादा लेता है और नतीजे भी अच्छे देता है। दो लोगों की ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा है जिसको बेवकूफ़ मर्दों और औरतों ने घर के दूसरे कामों की तरह एक मुश्किल काम का नाम दे रखा है। कुछ तो सोचिए, रब ने सोचने के लिए दी है। बीच में हम बैठे हैं। आप इंशाअल्लाह ताला हमारे साथ रब्ता करें तो आपकी ज़िंदगी इससे भी ज़्यादा पुरसकून गुजरेगी, हर ज़रूरत पूरी होगी।